हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे टेंस। मीन्स आपकी आज लैंग्वेज क्लास में आप पढ़ेंगे टेंस, जो कि आपका लेक्चर 1 है। ये टेंस वाले चैप्टर से ये लेक्चर 1 है आपका। ठीक है, आप लोगों ने टेंस इसके पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में। आज जो पढ़ेंगे हम उसमें हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करके इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट है टेंस। टेंस में सिंपल के ही हम पढ़ेंगे, मीन्स एकदम इजी टेंस को पढ़ेंगे। पहले सिंपल टेंस में आप पढ़ते हैं, सिंपल के पार्ट्स में सिंपल पास्ट पढ़ेंगे, आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे, सिंपल फ्यूचर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी हम पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है ये पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, जो कि हमेशा पहले सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते थे। अब हम जो सीखेंगे इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेंस क्या होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन, दैट इज वेदर द एक्शन इज डन, गोइंग और विल बी डन इन फ्यूचर। इसका मतलब है कि टेंस हमें ये बताते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो एक्शन मीन्स जो हम काम कर रहे हैं वो किया जा चुका है, मतलब इज डन हो गया है, गोइंग या फिर काम हो रहा है, या फिर विल बी डन मतलब ये होगा इन फ्यूचर, फ्यूचर में। मतलब जब हमारे एक्शंस को बताया जाता है कि हम इस काम को कर रहे हैं या कर चुके हैं या फिर हम करेंगे, तो ये हमारे एक्शन को जब बताएगा तो वो कहलाएगा टेंस। अब टेंस में भी इसके 3 काइंड होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आप लोगों ने पढ़ा है। तो अभी हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये लेक्चर 1 है, जिसमें हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम और सारे काइंड्स भी पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज व्हेन यू यूज अ वर्ब टू टेल अबाउट थिंग्स दैट हैपन कंटिन्यूअली इन द प्रेजेंट। मतलब इस टेंस में हमें यह पता चलता है कि जो काम है वो अभी प्रेजेंट में भी हो रहा है। लाइक एवरी डे, जैसे आप हमेशा करते हैं, एवरी वीक हर वीक में करते हैं, और एवरी मंथ मीन्स हर महीने में करते हैं। वी यूज दिस टेंस फॉर एनीथिंग दैट इज फैक्चुअल और हैपेंस ऑफन। इस टेंस को हम तब भी यूज करते हैं जब कोई फैक्चुअल हो, मतलब कोई एकदम निर्धारित हो, जैसे सूर्य निकलेगा ही निकलेगा, चंद्रमा आसमान में चमकेगा, मतलब द मून शाइन्स इन द स्काई एट नाइट। ठीक है, तो ये फैक्चुअल होता है। और या फिर ये इसमें और हैपेंस ऑफन मतलब प्रायः ऐसा होता है, जैसे आई गो, मैं जाता हूँ। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं जाता हूँ मंदिर, मतलब आई गो टू टेम्पल, आई गो टू मार्केट। इस तरीके से आप कोई भी लिख सकते हैं, जो काम आप हमेशा करते हैं, अक्सर आप करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं स्कूल रोज जाता हूँ। यहाँ एवरी डे वर्ड आ गया, इसका मतलब यहाँ पर हमारा कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, ये जो ब्लू पेन से आपको शो किया जा रहा है, आप इसको नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्टली पूरा लेक्चर नोट करेंगे। ठीक है, इसको आप नहीं शो करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल, हम बाहर खेलते हैं स्कूल के बाद। इसका मतलब हम हमेशा ही खेलते हैं बाहर, तो इसलिए यहाँ ये भी हमारा क्या कहलाएगा? ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। एवरी मंडे, हर मंडे, दे ईट ब्रेड फॉर लंच, मतलब हर मंडे को वो लंच में ब्रेड खाते हैं। तो ईट जो है ये वर्ब हमारा है, यहाँ पर आपको, यहाँ पे ये भी वर्ब है, गो भी आपका वर्ब है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन, देखिए अब ये वाला आपका जो सेंटेंस है ये आपका फैक्चुअल है। अभी हमने बताया ना कि फैक्चुअल कौन से होते हैं? जो हमेशा वो जो निर्धारित है कि ये इसी टाइम पर होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट मतलब ये सन मीन्स सूर्य पूर्व दिशा में ही निकलेगा और पश्चिम की दिशा में ही अस्त होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आपने ये जो चारों एग्जाम्पल देखे, इनमें कुछ चेंजेस देखे होंगे। जैसे यहाँ पर हमने सिंपल गो यूज किया वर्ड, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया। यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, बट यहाँ पर आपको एक नया वर्ड दिख रहा है, राइजेस, मतलब ये वर्ड बना है राइज प्लस एस ऐड हुआ है। तो इसके लिए आपको 2 रूल है आपके लिए। फर्स्ट रूल है कि अगर हम आई, वी, दे, यू का यूज करते हैं तो हम उसमें वर्ब लिखेंगे और
ऑब्जेक्ट मीन्स जो बाकी के चीजें होती हैं वो आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। और रूल 2, जैसे हमारा इसमें आपका रूल 1 ऐड हुआ है, ठीक है, ये रूल 1 के अकॉर्डिंग फॉलो हुआ है। आई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी चीजें आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। वी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी चीजें आपकी ऑब्जेक्ट हुई। एवरी मंडे ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, दे आपका यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो इन तीनों को हम क्या, ये जो होते हैं आई वी दे यू, ये आपको क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट। और वो भी कौन सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो जब भी हम प्लूरल में सब्जेक्ट को यूज करेंगे उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। फिर रूल 2 की बात करते हैं। रूल 2 में क्या है आपका, ही शी इट नेम, ये आपके ये भी सब्जेक्ट है, मतलब डूअर। आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहले भी बताया है, ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट कैसे हैं, ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, और उसके साथ आप एस या फिर ई एस ऐड करेंगे। तो जैसे आपका यहाँ पर द सन वाले में ये रूल 2 ऐड हुआ है। कैसे, द सन आपका क्या है, ये नेम है किसी प्लेनेट का, ठीक है, या स्टार है, ये स्टार का नेम है। अब इसके साथ आपने क्या किया, आपको वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है। तो राइजेस, राइज ई लगा हुआ पहले से, तो हमें एस लगाना है। सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये जो है ये आपका सब्जेक्ट हुआ, मतलब कोई नेम है। राइजेस, राइज प्लस एस अभी बताया ही था। इन द ईस्ट ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाए।